एसिडिटी का ना। देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि एसिडिटी कंपेयर करा रहा है हमारे एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। सारे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो पहला जो है उसका स्ट्रक्चर ऑर्थो पे NO2 है और ये COH है। मेटा पे NO2 लगाया हुआ है, लगा दिया। और ये सिंपल बेंजोइक एसिड है, ये पैरा पे लगाया हुआ है ना। ठीक है, तो ये सब H+ निकालेंगे। तो पहले वाले में NO2 कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? -I। इधर -I, इधर तो है ही नहीं, इधर -I। इफेक्ट तो लिख दिया, लेकिन एक स्पेशल इफेक्ट पढ़ाया था मैंने, SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो पहले केस में जहाँ पर ऑर्थो पे NO2 जुड़ा हुआ है, तो हमको एक बात पता है कि NO2 है और COH है। ये दोनों क्या है? आपस में बल की नेचर है ना, और दोनों स्टेरिक क्राउडिंग करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो COH NO2 आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, और अगर आउट ऑफ प्लेन होगा ना तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके COO- NO2। अब COO- जो है वो आउट ऑफ प्लेन है। क्या बोला मैंने? ये जो COO- है, दिस इज आउट ऑफ प्लेन ऑफ दिस बेंजीन रिंग। दैट्स वाई व्हाट विल हैपन, दिस नेगेटिव विल एंजॉय द रेजोनेंस ऑफ CO। ठीक है, तो फिनाइल क्या करेगा? डिस्टर्ब नहीं करेगा इस COO- को। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि NO2 और COO- आउट ऑफ प्लेन है, मतलब एक बेंजीन के प्लेन में नहीं है। तो होगा क्या? फिनाइल का रेजोनेंस तो हो नहीं पाएगा इस CO के साथ। इस नेगेटिव का रेजोनेंस अच्छे से होगा इस CO का। दैट इम्प्लाइज ये जो नेगेटिव है अच्छे से स्टेबलाइज हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना, क्योंकि इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस था। बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फीस ऑफ अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस फॉर द फॉलोइंग एस्टर्स। हाइड्रोलिसिस, ठीक है, मतलब ये एसिड्स में जाएगा। कैसे जाएगा? पानी मारेगा ना। तो कंसेप्ट ये है, ये एस्टर है तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये सब जाने वाले हैं किसके पास? एसिड के पास जाने वाले हैं। ठीक है, अब पानी किसको मारेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई रहेगी। तो अब देखना है इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहाँ पर हाई रहेगी। तो चेंज यही है कि यहाँ पर ग्रुप्स लगाए हुए हैं, Cl है, NO2 है, OCH3। तो ये सारे ग्रुप्स में से वो ग्रुप जो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दे, बस उधर ही जाएगा पानी। तो इस Cl शो करता है -I। ठीक है, नेट इफेक्ट इसका -I आता है, और ये शो करता है माइनस है और ये प्लस है। तो एक बात समझ में आ रहा है क्या कि NO2 जो है वो -M से यहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, तो यहीं पर आएगा पानी और यहीं पर आएगा पानी। तो इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा? ज़बरदस्त होगा। समझ में आया क्या? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 सबसे फास्टर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस शो करने वाला है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 2 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, फिर 4 आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 4 में +M इफेक्ट है। +M इफेक्ट वहाँ की इलेक्ट्रोफिलिसिटी घटा देगी, इसीलिए हाइड्रोलिसिस का रेट बहुत ही कम होगा, इसलिए पीछे आ रखा है। नेक्स्ट है, नीट का क्वेश्चन है, एसिडिटी का ऑर्डर कंपेयर करवा रहा है। करो सॉल्व इसको। तो पॉज करो और ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। जिसका कंजुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल वो उतना अच्छा एसिड है। तो पहला ये तुम्हारा स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं। देखो HCOH है ठीक है, फॉर्मिक, और फिर CH3 होल थ्राइस, ये कुछ ऐसा, ये देखो, और फिर कुछ ऐसा, एंड देन CH3COH। इसमें से आपको क्या लगता है सबसे झकास एसिड कौन सा होगा? एक बात समझो ना, सारे कार्बोक्सिलिक है, मतलब ये COH वाला तो कॉमन पार्ट है। डिफरेंस आ रहा है भाई साहब, ये हाइड्रोजन टर्सरी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल CH3। तो जब भी ये H+ देंगे ना, तो H+ देंगे तो क्या बनेगा? HCO-, यहाँ पर बनेगा टर्सरी, और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट। ठीक है, आइस, देखो H, ये अगर H+ छोड़ेगा HCOO-, और ये अगर छोड़ेगा तो ये बनेगा O-, और ये अगर छोड़ेगा तो ये बनेगा O-। ठीक है, और अगर ये छोड़ेगा ये बनेगा O-। एक बात समझाओ ना, इन चारों में कंजुगेट बेस, ये सारे कंजुगेट बेस अभी जन्म लिए हैं, तो इन चारों का कंजुगेट बेस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कंजुगेट बेस है?
सब नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, ठीक है, सबको रेजोनेंस भी मिल रहा है, लेकिन ये ग्रुप डिसाइड करेंगे CB की स्टेबिलिटी। एक बात समझो ना, ये देख रहे हो, ये प्लस आई शो करेगा, इसको तो और परेशान कर देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज भेज के, क्लियर है। ये प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, ये भी प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डोनेट तो करेगा लेकिन बहुत ही कम करेगा। इनके हिसाब से यहाँ तो डोनेशन बहुत ही कम है ना, तो यहाँ तो थोड़ा रिलैक्स है O-, क्योंकि वो पहले से परेशान है चार्ज लेके। और यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ये तो और ऑक्सीजन की परेशानी बढ़ा रहे हैं। डाटा इम्प्लाइज ये जो CB है वो ज़बरदस्त स्टेबलाइज्ड है, मतलब ये फॉर्मिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक है इन सब के कंपैरिजन में। तो CD तो ऐसे कट जाएगा। नेक्स्ट है, अब A और B में कैसे करेंगे, ये देखो CH3 होल थ्राइस वर्सेस CH3। ऑब्वियसली CH3 कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा O- को, तो ऑब्वियसली CH3 CW ज़्यादा एसिडिक होगा, तो जो हमारा ऑप्शन जाता है वो B होगा। A में नहीं होगा क्योंकि ये जो 3 CH3 है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे O- पे, तो एसिडिटी घट जाएगी, है ना। ठीक है, चलो देखो अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, तुमको तो बस ऑब्ज़र्व करना है कि यहाँ से यहाँ गया है तो कैसे गया भाई, यहाँ से गया कैसे गया, यहाँ से गया कैसे गया, यहाँ से गया कैसे गया, मिला। तो ये एल्कीन है, एल्कीन जा रही कीटोन में, तो पक्का ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, ओजोनलिसिस। कहाँ ओजोनलिसिस 4, तो समझ में आ रहा है तुमको कि ए का यहाँ ये ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बेंजोफिनोन, बेंजीन से बेंजोफिनोन में जा रहा है, ठीक है, तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा क्या, देखो यहाँ पे बी का ये हो जाए क्या बी, क्यों, जब इसका रिएक्शन कराओगे ना बेंजीन का इसके साथ, देखो ना AlCl3 है, AlCl3 Cl को हटाएगा एज अ Cl-, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा ना कुछ इस तरीके से, ओ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर फिनाइल जब इस पर अटैक करेगा ये शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा आएगा, कुछ ऐसा दिखेगा क्या, ये देखो, है ना। तो फाइनल बी हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल, कैसे जादू नहीं, CrO3 ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये C हो जाएगा। फिर अल्काइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन सोल्ट में इन बेसिक मीडियम, तो ये हो जाएगा तुम्हारा D। नेक्स्ट P KMnO4H+। एल्कीन में याद करो कुछ ऐसा क्वेश्चन करवाया था और KMnO4H+ मीडियम में दिया था, ओजोनलिसिस वाला बताया था क्या, ट्राई करो रिमेंबर करने का। ओजोनलिसिस जैसा ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर OH आ जाता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस जैसा होता है, तो फिर ब्रेक करके ये OH में जाता है ऑक्सीजन, फिर ये OH में जाता है, बस सिमिलर इधर ही कर देना है इस टाइप से भी आपको। कैसे, आप ब्रेक करो ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन पे, तो ये टूट जाएगा और फिर यहाँ पर ऑक्सीजन फिर OH+ और फिर कुछ ऐसा, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ये दिस इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, दिस इज एसाइल हैलाइड, असाइल हैलाइड, ठीक है, क्लोराइड है तो हैलाइड की जगह क्लोरीन लगा दो, कोई बात नहीं। H2PdBSO4, याद आ रहा है क्या रिएजेंट, कौन सा ही रिएजेंट यूज़ होता था बताओ, दिस इज रोजेनमंड, ठीक है। अब जैसे स्टीफेंस रिएक्शन है तो याद करो स्टीफेंस रिएक्शन, अब ऐसा नहीं क्वेश्चन को पढ़ के आगे बढ़ गए, सोचो स्टीफेंस रिएक्शंस में कहाँ पर स्टीफेंस लगता था, रिएजेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या बनता है, गैटरमैन कोच कौन सा रिएक्शन होता है, इटार्ड कौन सा होता है, तो दिमाग में लाओ उसको ना। नेक्स्ट है एल्डिहाइड HCN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहला है ट्राई करो क्वेश्चन उसको करने का, एल्डिहाइड, तो यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड, सो हाइड्रोजन साइनाइड जाएगा अटैक करेगा, तो यहाँ पर OH बन जाएगा, CN बन जाएगा। नेक्स्ट है H3O+, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस नहीं दिया हुआ है, एसिडामाइड में सीधा उठा के ले जाएगा उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये हो जाएगा COH। इसके बाद सोडा लाइम डाल दिया, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड 3:1, COH को हटा दो और फिर बेंजाइल अल्कोहल आपके हाथों में ये रहा। नेक्स्ट
द इनकरेक्ट मेथड टू सिंथेसाइज बेंजल्डिहाइड, पहला है टॉल्यूइन chromyl chloride followed by hydrolysis in carbon disulfide. Yes, this is etart. B, ये कौन सा है? ग्रेगनाट को CO2 में कराते हैं, टॉल्यूइन में नहीं कराते हैं. सो इनकरेक्ट पूछा है ना, तो दिस इज बी इज द आंसर. क्लियर है ना? दिस इज द करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज इनकरेक्ट एंड विच वी हैव टू मार्क इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, ग्रेगनाट से रिलेटेड 22 में देखो ना यार, मतलब एक नीट 2020 फेज़ 2 फेज़ 1 देखो, इसमें सेम है. ग्रेगनाट जो होता है वो CO2 पे अप्लाइड होता है ना, हमको प्रोड्यूस कराना रहता है एसिड. तो RMGX है, तो RMGX कितनी बार का है मैंने कि R माइनस देता है. ठीक है, और ये CO2 में अटैक करवाना है इसको, हमको पहले से पता है कि ये कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर. ठीक है, सीधा अटैक कर देगा. जैसे अटैक करेगा तो O पे ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो O पे माइनस आएगा, C है, और अटैक किया तो R हो जाएगा ऑक्सीजन, और फिर बाकी का पार्ट चिपक जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा MgX, है ना. तो चूज़ कर लो, क्योंकि वाई पूछा है तुमसे, और वर्कअप करा के एसिड तो बनाया है, बट तुमसे वाई पूछा है. ये रहा वाई, ये दिस इज ए. ठीक है, नेक्स्ट NaOH, ये देखो N, ये एसिटेट है. ठीक है, सॉरी एसिटेट बोल रहा हूँ मैं, कार्बोक्सिलेट है, कार्बोक्सिलेट दिया हुआ है. NaOH प्लस क्वेश्चन मार्क हीट दिया हुआ है, CW माइनस को उड़ाया हुआ है. दिस इज़ योर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस्ड. NaOH प्लस याद करो, सोडा लैम्डी कार्बोक्सिलेशन. देखो रिएजेंट पूछ लिया, NaOH के साथ क्या यूज़ कर देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड 3:1 में. विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल फॉर्म an anhydride on heating and acidemide on strong heating with ammonia. एनहाइड्राइड मतलब ऐसा कुछ, देखो पानी बाहर आता था ना एसिड से, तो एसिड से जब पानी बाहर निकालते थे, याद करो, बस कुछ नहीं, OH है और ये OH है, तो यहाँ पर आप पानी बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड. इसी को बोलते हैं हम लोग एनहाइड्राइड. ठीक है, करवाया था ना, H+ हीट दिया था मैंने तो तुमको. ये देखो OH है और प्लस डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद करो, करवाया था. H+ हीट पहला तरीका, दूसरा P2O5. ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड में एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला था, तो पानी का लॉस हो जाता है, पानी का लॉस हो जाता है तो एनहाइड्राइड रेडी हो जाता है. तो दिस इज़ एनहाइड्राइड, है ना. तो थैलिक एसिड से आ रहा है एनहाइड्राइड, और एसिड इमाइड इसको कहते हैं, बताया था तुमको, पूरा मैकेनिज़्म सिखाया था. ये देखो, इसको बोलते हैं एसिड इमाइड. ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो सोल्ट में जाएगा, फिर हीट करोगे तो तुम्हारा पानी बाहर निकलता है, अमाइड में कन्वर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग से अमोनिया बाहर निकल जाता है. ठीक है, ऐसा कुछ रिएक्शन करवाया था क्या, याद है क्या तुमको, इस तरीके से करवाया था ना. ये देखो ऐसा COH है और ये COH है, इसमें अगर आप सबसे पहले अमोनिया ट्रीट करोगे तो एसिड बेस होता है, तो एसिड बेस होगा तो ये सोल्ट में चला जाएगा NH4+, और ये यहाँ पर O- NH4+. यहाँ पर थोड़ा सा हीट करते हो तो पानी चला जाएगा, पानी जाएगा तो यहाँ पर अमाइड आ जाएगा, ये देखो. और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीट मारोगे तो अमोनिया बाहर चला जाता है, अमोनिया बाहर जाएगा तो यहाँ पर एसिड इमाइड बन जाता है, इसको बोलते हैं एसिड इमाइड, है ना. ये देखो वही, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. तो अभी ऊपर ही करा रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस. और अगर एसिड बेस होगा तो आपको सोल्ट बनाना है, O- NH4+, क्योंकि ये बेस है, लोन पेयर भाई, इसके पास एसिड H+, तो एसिड बेस. ठीक है, थोड़ा हीट करोगे, प्यार से हीट करो तो पानी बाहर निकलेगा, और अगर जुल्म ढाओगे, मतलब पागलों की तरह हीट करोगे, स्ट्रॉन्ग हीट करो, तो यहाँ से अमोनिया बाहर जाएगा, और अमोनिया बाहर जाएगा तो हमारा इमाइड बन जाएगा, ये रहा, है ना. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजली अंडर अल्कलाइन कंडीशन. एज वी ऑलरेडी नो, वेयर Δ+ इज हाई the water will attack, and the question arises here, where Δ+ is high
and it's very very easy NO2. why? NO2 minus M इलेक्ट्रोफिलिक बनाएगा कार्बन को, पानी चला जाएगा मारने. नेक्स्ट 2010 स्क्रीनिंग इन अ सेट ऑफ रिएक्शन एथाइल बेंजीन यील्डेड अ प्रोडक्ट टी. यहाँ पर देखो KMnO4 KOH अल्काइल बेंजीन 2 अल्फा ऑक्सीडाइज्ड बेंजोइक एसिड में चला जाएगा. ये देखो, तो दिस इज़ मेरा B, इस पे Br2 FeCl3 है, ब्रोमोनियम देगा. एंड देन वी नो दिस CWH इट इज़ एन electron withdrawing deactivating, that is meta directing. So it is meta directing, that implies bromonium will be attached to this meta position. So आपको क्या करना है, यहाँ पर OH और Br को पहुँचा देना है. नेक्स्ट सोचो ज़रा, C2H5OH इन एसिडिक मीडियम. अल्कोहल्स क्लास 10 रिएक्शन. पुराने दिन जब तुमको बहुत अच्छा लगता था साइंस, जब तुम साइंस से बहुत क्लोज थे, तुम्हारे अच्छे दिन, तुम्हारे पुराने दिन जो सबको अच्छा लगता था, वो टाइम कितना अच्छा था, है ना. तो ये क्या मेरा एसिड है, ये अल्कोहल है. तो एसिड अल्कोहल फीसर एस्टरिफिकेशन, तो फिर एस्टर में चला जाएगा. एस्टर में जाएगा तो कुछ ऐसा बनेगा, O है, फिर यहाँ पर C2H5 है और फिर Br लगाया हुआ है. ये देखो बन गया. नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन. फिनॉल से जिंक डस्ट, फिनॉल से जिंक डस्ट जाएगा, खत्म, बेंजीन. दिस इज़ फिनॉल, है ना. और फिर फिनाइल है, इस पे ये दिस इज़ मेरा X, इसी पे CH3Cl एनहाइड्रस LCl3 फ्यूडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन. इस पे अल्कालाइन KMnO4 ऑक्सीडेशन Z2 बेंजोइक एसिड, है ना. सीरीज. नेक्स्ट 2002 ग्रीगनाट. MGBR इंसर्शन पहले करा दिया है, तो बहुत अच्छा है. JEE इंसर्शन नहीं कराएगा, वो करवाएगा. ये इंसर्शन करवा के देगा नहीं तुमको, JEE तुमसे करवाएगा. नीट तुमको करवा के दिया इंसर्शन, वो पता है क्या करेगा, ये बनवा लेगा तुमसे. कैसे? JEE बोलेगा ये देखो, फिर यहाँ फिनाइल है और फिर बोलेगा कि FeBr3 है और Br2 है, इस तरीके से. तो ब्रोमोनियम बनवाएगा तुमसे, फिर अटैक करके ब्रोमोबेंजीन बनवाएगा, फिर MG इंसर्शन करवा लेगा, फिर रिएक्शन करवा देगा. हालांकि बना के दिया है तो मज़े ही मज़े तुम्हारे. तो ये हो जाएगा नेगेटिव और CO2 पे अटैक करवा लेगा. ये देखो शिफ्ट हो गया, और शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर CO और फिर O-, फिर यहाँ पर H3+ होगा वर्कअप, तो वर्कअप कराओ इसका H3+ से, और ये फाइनली विल गेट योर एसिड. दिस इज़ योर बेंजोइक एसिड. इज इट ओके? सो द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट अमीन्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. नमस्कार.